नमस्कार, मैं सुशील मानव वर्कर्स यूनिटी के इस प्लेटफॉर्म पर आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शकुंतला की। नहीं, ये शकुंतला वो शकुंतला नहीं है जो मिथक है, जिसके बेटे भरत के नाम पर इस मुल्क का नाम भारतवर्ष पढ़ने की किंवदंतियाँ हम सुनते पढ़ते आए हैं। मैं आज आपको शकुंतला नामक मजदूर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। शकुंतला जो मध्य प्रदेश के सतना से अपने पति राकेश कौल के साथ महाराष्ट्र के नासिक गई थी काम के तलाश में, रोजी रोटी के तलाश में। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद 1.5 महीने उसने भूखे प्यासे तमाम यातनाओं को सहते हुए काटा। और 1.5 महीने काटने के बाद जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अब नासिक में और ज़्यादा दिन रुक करके सरवाइव करना मुश्किल है, जिंदा बचना मुश्किल है, तो शकुंतला, उसके पति राकेश कौल और सतना के और 17 साथियों ने मिलकर के फैसला लिया कि नहीं, अब हमें यहाँ से अपने वतन सतना के लिए पैदल ही कूच कर देना चाहिए। 4 मई को सतना के लिए 17 मजदूरों की टीम नासिक से चली। उस समय शकुंतला का 9वां महीना लगभग पूरा हो रहा था। 5 मई, जिस दिन कार्ल मार्क्स का जन्मदिन था। कार्ल मार्क्स आप जानते होंगे, साम्यवादी विचारधारा के बहुत बड़े प्रणेता थे। वो मजदूर तबके की बात सबसे पहले उन्होंने ही उठाई। तो उस दिन 4 मई से 5 मई के बीच में 70 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलने के बाद शकुंतला के अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया। शकुंतला वहीं सड़क किनारे बैठ गई। उस 17 लोगों की जो मजदूरों की जो टीम थी, उसमें 4-5 महिला मजदूर भी थी। उन महिला मजदूरों ने किसी तरीके से सड़क के किनारे ही शकुंतला का प्रसव करवाया। अब कल्पना करिए कि एक महिला मजदूर जो गर्भवती है, वो 70 किलोमीटर चल के आती है और सड़क के किनारे एक बच्चे को जन्म देती है। क्या हालात रहे होंगे, आप सिर्फ कल्पना कीजिए। और उसके बाद जो गर्भनाल होता है, जिसे हमारे गांव की भाषा में नारा खेड़ी कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में, इंग्लिश भाषा में न्यूट्रिशन कैनाल, उस गर्भनाल को ऐसे ही उनके पास चाकू रही होगी या कुछ और रहा होगा, उन्होंने उसको ऐसे ही बिना सैनिटाइज किए गर्भनाल को काट करके माँ को बेटे से अलग किया। और 1 घंटा, प्रसव के ठीक 1 घंटे बाद वो शकुंतला मजदूर अपने नवजात बच्चे को लेकर के उसको बिल्कुल ऐसे छाती से चिपका करके और फिर वो चल देती है। और 5 दिन की यात्रा के बाद 9 मई को वो ब्रिजवासन घाट जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर, वहाँ पहुँचती है। और अभी उसके सामने लगभग 800 किलोमीटर का और सफ़र बाकी है। इस बीच में उसको कोई मदद नहीं मिलती, उसको पैदल ही चलना पड़ता है, कोई साधन नहीं मिलता। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि एक मध्यवर्गीय परिवार होने के नाते हम अपने घर की प्रसूता के लिए, ऐसी औरतों के लिए जो गर्भवती हैं, उनके लिए हम कितना चिंतित होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो सलाह देती हैं कि नहीं, आप बेड से मत उतरो, आप बेड पे ही रहो। 7वें 8वें महीने से तो काम करना भी वो बंद कर देते हैं, चलना फिरना घूमना उठना तो बिल्कुल एकदम से बंद। लेकिन एक मजदूर चलती है और वहाँ से पैदल आके 70 किलोमीटर बच्चे को जन्म देती है और फिर 1 घंटे बाद ही 170 किलोमीटर फिर चलती है, 160 किलोमीटर। मैंने सुना तो मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम सुन्न हो गया, एकदम सुन्न। मैंने जिसे भी शकुंतला की कहानी सुनाई वो अवाक सा रह जा रहा है। ऐसा कैसे? स्पेशली जो औरत है, जो समझती हैं कि प्रसव क्या होता है, गर्भ धारण करना क्या होता है, और इस स्थिति में एक औरत को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, कैसे कैसे पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। हमारी सत्ता इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि वो मजदूरों के लिए, जो गर्भवती मजदूर हैं, उनके पास कोई लिस्ट ही नहीं है। इस लॉकडाउन में सरकार को तो चाहिए था कि उनका जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक लिस्ट निकालती, उनको आपात सेवा की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको आपात सेवा देती। लेकिन नहीं, सरकार तो बिल्कुल कान में तेल डाल के और लॉकडाउन लगा के बैठी है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई?
और हमारा मध्य वर्ग वो तो कह रहा है कि भाई मजदूर हैं तो चलते हैं ऐसे ही। दरअसल हमारी जो मानसिकता है ना वो ऐसी बना दी गई है। क्या शकुंतला की छवि को आप भारत माता की छवि से अलग करके देखते हो? शकुंतला में, मजदूर शकुंतला में आपको भारत माता की छवि क्यों नहीं दिखती है?